तवाफ करने को। अच्छा, मज़ार पे क्या ठीक नहीं समझते? हाँ, सजदा करना और उस मज़ार का तवाफ करना, वहां जाकर चंग भांग बरस भांग भंगड़ा डंगर ये सब चीजें खिलाफ शरीयत हैं। इनके इस्लाम में कोई इनकी नहीं है। औरत मर्द का इख्तिलात हो ये नाजायज है, मामूशियात का इस्तेमाल हो ये नाजायज है, नमाजों का तर्क किया जाएगा ये नाजायज है, रोजे खाए जाएंगे नाजायज है। हर वो काम जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने रोका है हम उसको रोकेंगे, जुर्म में चाहे बाजार में हो या मज़ार। मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रों को पक्का करने, कब्रों पर इमारत बनाने और कब्रों पर बैठने से। ये आपने मुझे नहीं बताया इन 12 में, कब्रों को पक्का करना और कब्रों पर इमारत बनाने। लड़कियां इख्तिलात हो रहा है, मर्द औरत का इख्तिलात हो सर मैं वो सुन चुका हूँ। मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रों को पक्का करने, कब्रों पर इमारत बनाने और कब्रों पर बैठने। जी सही है, इन तीनों से आप बिल्कुल हम ये कहते हैं कि इसको आपके पूरे व्लॉग्स में काफी मैंने सुने मज़ारात पे, उसमें ये नहीं थे कि कब्रों को पक्का ना करो, कब्रों पर इमारत ना बनाओ, ये नहीं था कहीं। दे सकें और वो आराम के साथ वहां अल्लाह ताला के वली की बारगाह में आकर उसका इशारे सवाब कर सकें और उसके वास्ते और वसीले से अल्लाह ताला के हुजूर अपनी मैं फिर आपको सही मुस्लिम की हदीस 2245 कह रहे हैं, मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रों को पक्का करने, कब्रों पर इमारत बनाने। ठीक है, हमारे यहाँ भी यही है कि आप कब्रों को पक्का ना करें, लेकिन इसी के वाले से तावील ना दें। ठीक है, ओहो भाई की वालदा की या किसी वली बुजुर्ग की कब्र पर उस्ताद की कब्र पे जाएंगे तो कब्र होगी तो जाएंगे। ठीक है, उसका तो है ना कि एक बालिश्त बराबर रखनी है। आप लफ्ज़ पक्का करना कह रहे हैं ना सर। आप मुफ्ती साहब आप मेरे जैसों को तो जेब में डाल के फिर रहे हैं, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ आप समझते हैं कि मैं पक्का किसको कह रहा हूँ? जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बालिश्त बिल्कुल सुन्नत तरीका यही है। मुस्लिम हदीस 2248 कोई किसी मुसलमान की कब्र पर बैठे इससे बेहतर है कि वो आग के अंगारों पर बैठे, वो अंगारे इसके जिस्म की खाल और गोश्त को जला दें। ठीक है, एग्री करते ना? बिल्कुल, कब्र यानी कि बेअदबी करे कब्र की, तौहीन करे, कब्र पर बैठे नहीं, इसका मतलब नहीं समझे आप। अच्छा, शहर शहर नगर नगर करिया करिया पाकिस्तान नहीं मिज़ारिस्तान है और सारे बुजुर्ग मेरे लिए काबिल एहतराम है, मगर मेरे नबी कुछ और फरमा रहे हैं और इधर कुछ और हो रहा है। ये मेरा सवाल है। वक्त बड़ा बेरहम है, इंसान को बता देता है कि उसने कहां कहां गलती की है, इसलिए गलती से लर्न करने के बाद एलानिया उस पर तौबा करनी चाहिए। देखिए मैंने भी तो तौबा की है ना, एलानिया की है। मैं मना करता था आपको कि मज़ारों के ऊपर ना जाएं, क्योंकि मज़ारात रसूलुल्लाह की मुखालफत पे बनाए गए हैं। मुस्लिम शी में हदीस है मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों पे इमारतें बनाने से, कब्रों को पक्का करने से और कब्रों पे बैठने से। लाइव बैठना भी मना और मुजावर बन के बैठना भी मना। अलबत्ता आप इस्लाम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, कब्रों पे जाओ क्योंकि ये आखिरत और मौत को याद दिलाती हैं, इबरत के लिए जाओ। तो लोग कहते थे हम मज़ारों पे जाने से रोकते हैं, वो भी तो कब्रें। हम कहते थे यार वो कब्रें नहीं है, वो अड्डे बने हुए हैं रसूलुल्लाह की मुखालफत के ऊपर। अब मैंने उसे रुजू कर लिया कि ठीक है जाएं और बुलंद आवाज से वहां दुआ करें कि अल्लाह यहां जो बुजुर्ग दफन है इनके अगले पिछले छोटे बड़े छुप के किए, लोगों के सामने किए वे सारे गुनाह मुआफ फरमा दे। हाँ अल्लाह ये बाबा जी ने दफन है, ऊंची आवाज नाल दिल च नहीं। हाँ ना अल्लाह बाबा जी की कब्र में कीड़े ना पड़े। हाँ और नाला भी को सुभान अल्लाह आमीन, तो आधा जनाला पढ़न गए होते हो तो मैं ते गायबाना पढ़ांगा। नबी इस्लाम की 3 बेटियां आपकी अपनी जिंदगी में फौत हुई हैं, आपने अपने मुबारक हाथों से उन्हें दफनाया। सैयदा ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया अलैहिमुस्सलाम अजमाइन। आपने किसी का 3वां 10वां 40वां कुरान खानी, मजार बनवाना, गुंबद बनवा देना, कब्र पक्की कर देना, कुछ भी नहीं किया। ये सब कुछ फ्रॉड चल रहा है, लिहाजा दलील कुरान और सुन्नत से पेश की जानी चाहिए। तो इसलिए हम बबांगे दौल कहते हैं, आले सुन्नत व जमात का हरगिज़ ये मसलक नहीं है हम किसी भी मज़ार के आगे झुकने को, उसको सजदा करने को, उसके तवाफ करने को। अच्छा, मज़ार पे क्या ठीक नहीं समझते? हाँ, सजदा करना और उस मज़ार का तवाफ करना, वहां जाकर चंग भांग बरस भांग भंगड़ा डंगड़ मंगड़ ये सब चीजें खिलाफ शरीयत हैं। इनका इस्लाम में कोई इनकी नहीं है। औरत मर्द का इख्तिलात हो ये नाजायज है, वहां मनुशियात का इस्तेमाल हो ये नाजायज है, नमाजों का तर्क किया जाए ये नाजायज है, रोजे खाए जाएं ये नाजायज है। हर वो काम जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने रोका है हम उसको रोकेंगे। जुर्म है चाहे बाजार में हो या मज़ार पे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ने फरमाया, सही मुस्लिम में हदीस 2245, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों को पक्का करने। ठीक, आप मुझसे ज्यादा मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों को पक्का करने, कब्रों पर इमारत बनाने और कब्रों पर बैठने से। ये आपने मुझे नहीं बताया इन 12 में, कब्रों को पक्का करना और कब्रों पर इमारत बनाने। जी देखें, बुनियादी तौर पर कब्रों पर इमारत जिस तरह कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची कब्रों को ढाने का हुक्म दिया, हज़रत अली को हुक्म दिया, तो आपने ये क्यों नहीं मुझसे पूछा कि ये जो बड़ी बड़ी कब्रें इनको ढाना भी तो आपने बयान करना था। हर चीज का समझ है, हर चीज का मफहूम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ारात के ऊपर मेले ठेले लगाने से मना किया है और मज़ारात वैसे मेला ठेला भी आपने नहीं बोला था। नहीं, भांग भंगड़ा ये उसी का, ये भांग भंगड़ा उसी में। अच्छा ठीक, मेला ठेला जो है उससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। और हमारा यहाँ मेले ठेले से मुराद ये है कि ऐसा तर्ज अमल मज़ारात पे कि लड़के लड़कियां
इख्तिलात हो रहा है, मर्द औरत का इख्तिलात हो सर रहा मैं वो सुन चुका जी। हूँ। मैं तुम्हें मना करता हूँ जी। कब्रों को पक्का करने, कब्रों पर इमारत बनाने और कब्रों पर बैठने। है। जी सही है, इन तीनों से आप इसमें agree? बिल्कुल हम ये कहते हैं कि इसको आपके पूरे व्लॉग्स में अफजल नमाज काफी करो। मैंने सुने मज़ारात पे, उसमें ये नहीं थे कि नहीं, कब्रों को पक्का ना करो, कब्रों पर इमारत ना बनाओ, ये नहीं था कहीं। हाँ हाँ, देखें हदीस की समझ की बात है। कब्रों पर इमारत बनाने से हम लोग ये समझते हैं कि ये जो यहूद और ईसाइयों का तरीकेकार है कि वो जिस तरह अपनी कब्र के ऊपर स्ट्रेट अवे बिल्डिंग खड़ी करते हैं, जैसे आप ईसाइयों के कब्रिस्तान में जा रहे हैं, इससे ये मुराद है। या ऐसी बिल्डिंग कि जो इस हवाले से की जाए कि जिसका कोई फायदा और मकसद न हो। हम जो मज़ारात की बिल्डिंग जो दाएं बाएं कम्प्लेक्स बने होते हैं, इनका मकसद है, और वो मकसद ये है कि वहां हजारों लाखों ज़ायरीन आते हैं, वो आराम से बैठकर कुरान पढ़ सकें, आराम से बैठकर वो अल्लाह ताला की इबादत कर सकें, आराम से बैठकर वो वहां कुरान मजीद की तिलावत करके ये दीगर उमूर से अंजाम दे सकें, और वो आराम के साथ वहां अल्लाह ताला के वली की बारगाह में आकर उसका इसाले सवाब कर सकें, और उसके वास्ते और वसीले से अल्लाह ताला के हुजूर अपनी मैं दुआ फिर मांग आपको सही मुस्लिम की हदीस 2245 कह रहे, मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रों को पक्का करने, कब्रों पर इमारत ठीक बनाने। है, हमारे यहाँ भी यही है कि आप कब्रों को पक्का ना करें, लेकिन इसी के वाले से हर तावील ना दें, नहीं। कहें ठीक है हो भाई, बात यह है कि ये बात दुरुस्त है, अफजल है कि कब्र को पक्का ना करें, ना करें, लिहाजा यही कब्रों वजह पर है कि इमारत ना हमारे बनाएं। ऊपर, अच्छा इस ऊपर की क्या मतलब है कि आप इसके ऊपर, हम ये इसकी तामील करते हैं या हम ये एक समझते हैं, मिज़ार है, कब्र है, कोई भी, जी। मेरे वालिद की हो जाती है, मेरी वालिदा की हो जाती है, मैं उस पर एक कमरा बना देता हूँ। क्यों बनाते हैं? मैं उस पर मैं तो नहीं बनाऊंगा ना, क्योंकि मुझे तो अब पता चल गया ना, नबी असल सल्लल्लाहु अलैहि यही है, वसल्लम ने हम मना ये फरमाया। कह रहे हैं कि उस कब्र को इस तरह से पक्का करना, स्पेशली इतना पक्का करना कि उसके ऊपर छह वो कर देना, ये दुरुस्त नहीं है। जरूरत के तहत कब्र को पक्का किया आगे जा सकता है। सुनिए वो भी दूसरी हदीस की वजह से कि आपके लिए हुक्म है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि कुन तो नहीं तो कमान ज़ियारतुल कुबूर, ये भी मुस्लिम शरीफ की है, कुन तो नहीं तो कमान ज़ियारतुल कुबूर अला फजूर हुआ, मैं तुम्हें कब्रों पे जाने से मना करता था, अब तुमने उसकी ज़ियारत करनी है, तो आप वालिद की, वालदा की या किसी वली बुजुर्ग की कब्र पर, उस्ताद की कब्र पे जाएंगे तो कब्र होगी तो जाएंगे, ठीक है। उसका तो है ना कि एक बालिश बराबर रखनी है। आप लफ्ज़ पक्का करना कह रहे हैं ना सर, आप मुफ्ती साहब, आप मेरे जैसों को तो जेब में डाल के फिर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, नहीं, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप समझते हैं कि मैं पक्का किसको कह रहा जी हूँ? जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बालिश जी, बिल्कुल सुन्नत तरीका यही है हाँ। कि आप उसको एक बालिश उठाएं और उसको कोशिश करें कि उसके निशान ना मिटे कब्र का। अफजल यही तरीका है, हम भी यही कहते हैं। अच्छा आगे सुनिए सही सही मुस्लिम हदीस 2248, कोई किसी मुसलमान की कब्र पर बैठे, इससे बेहतर है कि वो आग के अंगारों पर बैठे, वो अंगारे इसके जिस्म की खाल और गोश्त को जला दें। ठीक है, एग्री करते हैं ना? बिल्कुल, कब्र यानी कि बेअदबी करे, कब्र की तौहीन करे, कब्र पर बैठे नहीं, इसका मतलब नहीं समझे आप। अच्छा, ये वो जो पहले आपने हदीस शरीफ पढ़ी है कब्रों, इसके साथ दूसरी बुखारी शरीफ की, अबू दाऊद की और दीगर हदीसें मिलाएं, एक हदीस दूसरे की शरह करती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुर्दे की कब्र को फलांगो मत। अल्लाह के नबी ने कब्रों को अच्छा ये मैं कब्रों को फलांगने से मना किया। अच्छा ये हदीस जो है, हाँ, ऊपर बैठने का मतलब है जिस तरह आप ये मुर्दों के ऊपर कब्रों पे जाकर के बैठते हैं, इसलिए अच्छा ये नहीं है कि मिसाल के तौर पे मैंने कब्र बनाई, उस पर मैं मुजावर बन के बैठ गया, ये वो नहीं है। नहीं, मुजावर का क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट क्या है भाई? अगर आपका मतलब है कब्र पर बैठना उसके इसाले सवाब के लिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुनव्वर के ऊपर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान किस तरह से बैठे? अगर मैं वहां से चंदे नजराने, वो एक अलग है, वो आपका नहीं, मैं उस मुझे पता नहीं था, मैं आपसे पूछ रहा पर बैठने का मतलब है कि आप कब्र के ऊपर जैसे लोग जाकर बैठते हैं, ये जिस तरह उसको पामाल करते हैं, ये मतलब है। अच्छा सही, मैं आपकी सही मुस्लिम सही बुखारी, अल्लाह की लानत हो यहूद निसारा पर जिन्होंने अपनी कब्रों को सजदागाह बना दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, अल्लाह मेरी कब्र को बुत ना बनने देना। ठीक है, कितनी बड़ी दुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुनन नबी दाऊद में हदीस 2042, मेरी कब्र पर मेला ना लगा लेना, तुम्हारा पड़ा हुआ दरूद मुझ तक पहुंच जाएगा। मैं मफहूम बता रहा हूँ, शहर शहर, नगर नगर, करिया करिया, पाकिस्तान नहीं मिजारिस्तान है, और सारे बुजुर्ग मेरे लिए काबिल एहतराम है, मगर मेरे नबी कुछ और फरमा रहे हैं और इधर कुछ और हो रहा है। ये मेरा सवाल। मेरे ख्याल में वो तो मैंने पहले अपना मौका वाले सुन्नत का बयान कर दिया है कि कब्रों के ऊपर, मज़ारात के ऊपर मेले ठेले लगाना, ये सारा करना अल्लाह के नबी ने मना किया है। मुस्नद अहमद की हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को वो बुत ना बना देना कि लोग उसकी परस्तिश शुरू कर। अपनी कब्र को बुत कह दिया, वो कब्र जो हमें हमारे माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज है, जिस कब्र की हाजिरी इस प्लेनेट अर्थ की सबसे बड़ी नफली इबादत है, उस कब्र को भी कह दिया कि ये बुत होगा अगर अल्लाह के मुकाबले पर इस पे भी सजदे शुरू हो जाएंगे, और तुम्हारे बाबे ने मजार ते शाही कोई नहीं, ले जाओ तुम बाबे। मुस्लिम शरीफ में एक और हदीस है, अबू हयाज असदी ताबी कहते हैं कि सैयदना अली ने अपने दौरे खिलाफत में मुझसे फरमाया कि ए अबू हयाज, मैं तुम्हें उसी काम पे मामूर ना करूं जो नबी इस्लाम ने मेरी ड्यूटी लगाई थी, कि मैं कोई ऊंची कब्र देखूं तो उसे जमीन के बराबर कर दूं, और कोई तस्वीर देखूं जो इबादत की गर्ज से, ताजीम की गर्ज से बनाई गई, उसे मिटा दूं। इस पे हमारे जो सूफी हजरात हैं वो कहते हैं कि जी ये काफरों की कब्रों का जिक्र था। हालांकि इमाम मुस्लिम ने इसके साथ ही एक और हदीस जिक्र की है कि
रोडिस की जंग के दौरान रोमन अम्पायर के खिलाफ उबादा इब्न सामित सहाबी थे, वो असहाब के साथ जा रहे थे, रास्ते में उनका एक साथी फौत हो गया, उन्होंने उसकी कब्र जमीन के बराबर बनवाई और कहा नबी इस्लाम हमें यही हुक्म देते थे, अफजल यह है कि जमीन के बराबर हो। बुखारी शरीफ में कि अगर ऊंची रखनी है एक बालिश तो वो भी कच्ची। तो मज़ारात पे ये हो रहा है। और कुरान में 25 नबियों के नाम आए हैं, वैसे तो हजारों पैगंबर है, हम ज्यादा कोई लंबा फार्मूला नहीं करते, 35 का पहाड़ा नहीं थोड़े को पढ़वाते, तो सिर्फ दस रहे कि 25 का जिक्र है, 25 के मज़ार दसो कितने थे और रश भी दिखाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र भी दिखाएं, उस पर उर्स और मज़ार का रश भी दिखाएं। गुरु नानक का तो हम देख रहे हैं आजकल लगा हुआ मेला, तो क्या गुरु नानक का मर्तबा नाउज़ बिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा हो गया? अगर रश ही क्राइटेरिया है तो उनकी तो कब्र का ही पता नहीं है। चलो जिनकी कब्रें तारीख से कुछ थोड़ी बहुत साबित है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्रें वीराने में है, 2-4 बंदे कहीं जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक जो है वो इसलिए कि क़यामत तक ये दीन रहना था, ठीक है, वो भी नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। नबी अलैहिस्सलाम के जो 1 लाख के करीब असहाब है, उनकी कब्रें और उनके मज़ारात पे रश जरा दिखाएं। क्या उन सहाबा का मर्तबा बाबों से ज्यादा नहीं था? तो उनके मज़ारात पे रश क्यों नहीं है? दिखाएं, किधर है रश? मुझे हज़रत अबू हुरैरा की कब्र दिखाएं, उनका मज़ार दिखाएं और उस पर रश भी दिखाएं। मैं नाम ही ऐसे दस रहे जिन्होंने कब्र था उनको ढूंढना भी ना लबड़। तुसी कहोगे हज़रत अबू बकर उमर की कब्र, नाम है उन्हीं कहां, मैं पढ़ा लिखा बंदा, वो तो नबी इस्लाम के साथ दफन है ना, उनके मज़ार पे तो लोग ऑलरेडी जा रहे हैं। मैं नाम वो लेने हैं कि जो पता ना हो। अबू उबैदा इब्न जरह अशरा मुबशरा में से हैं, चलो 10 में से मज़ार बताएं। हज़रत तलहा का मज़ार, हज़रत जुबैर का, अब्दुर्रहमान बिन औफ का, ठीक है। तो अस नहीं दस रहे कि बाबे की बड़ी कहानियां तो करा के गए ना, जाओ ना तो सो जाके। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा कैसे राशिद साहब ने मुफ्ती साहब की मंजी ठोक दी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।